और कोई संसाधन नहीं था पेट पालने का। मेरी माता मुझे लेकर के सदगृहस्थ संतों के यहां गई, उन्होंने विनय किया। उन संतों ने कृपा की, गृहस्थ संतों ने कृपा की और मेरी मां को दासी रख लिया। वहीं गाय सेवा, गो सेवा करती, गृह सेवा करती, घर के कार्य करती और हमें दोनों वक्त का भोजन मिल जाता। सन्यासी लोग, सन्यासी संत चातुर्मास करने के लिए, चौमासा करने के लिए, चातुर्मास पारायण, चातुर्मास व्रत करने के लिए संत जो होते हैं ना, वो चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास का मतलब होता है चौमासा, जो जिसको हम चौमासा बोलते हैं ना। चातुर्मास जानते हो क्या? आपके वहां तो बरसात हमेशा ही होती है, चौमासा हमेशा ही है। इसलिए मॉरिशस में तो सभी को हमेशा ही भजन करनी चाहिए, समझ रहे ना? हमेशा ही बरसात होती है ना। यहां क्या होता है कि 4 महीने बरसात के होते हैं, 4 महीने गर्मी के होते हैं और 4 महीने सर्दी के होते हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, क्योंकि देवभूमि है ना, यहां तो सारे भगवान यही अवतार लेते हैं। उनका डाइनिंग रूम है ये, ड्रेसिंग रूम, ये जो जितना भी संसार है ना, तो भगवान का क्या है, जहां लोगों से मिलते हैं ना भगवान, अपने घर में होता है ना डाइनिंग, ड्रेसिंग डाइनिंग, वैसे क्या है, ये हॉल है, अतिथि रूम, तो यहां ही आते हैं भगवान, समझ रहे ना? और जो जितना भी है ना संसार में, वहां जन्म नहीं लेते हैं, वो इसी धरा पे जन्म लेते हैं, पृथ्वी को। इसलिए बहुत बहुत पुण्य क्षेत्र कहा गया, पुण्य भूमि कही गई है। पृथ्वी लोक सबसे महनीय है और उसमें भारत भूमि है ना, बहुत इसलिए महत्व रखती है। अब भारत भूमि के भी मध्य में हम स्थित हैं, आज जहां है मध्य में है, क्योंकि भारत भूमि का, भारत बहुत विस्तृत है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जापान, सभी तो भारत के ही हैं। जापान तो नहीं, पर ये जो भी भूमंडल है अंडाकार में, वो सब इसी से गए हैं। तो हम क्या है, मध्य में स्थित हैं। यही भगवान के अवतार होते हैं, जितने भी होते हैं। इस देश की ही खासियत है, जहां 6 ऋतुएं हैं, 60 रस हैं, 6 रस यही है। सभी प्रकार के आनंद हैं यहाँ, सभी प्रकार के सुख हैं, समझ रहे ना? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। चौमासा कहते हैं, जो बरसात के दिन होते हैं ना, 4 महीने, उसको कहते हैं चतुर्मासा। उसमें क्या होता है, कीचड़ हो जाता है, बरसात होती रहती है, तो ध्यान भंग रहता है। इसलिए संतों ने एक नियम बनाया कि चतुर्मासा एक जगह बैठ करके और भजन करो, आना जाना बंद। क्यों? कि हिंसा होगी, पैदल चलेंगे। पहले तो इतने लोते होते नहीं थे ना, पैदल ही चलते थे। आज भी जो संत होते हैं वो तो पैदल ही भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यात्राएं करते हैं पैदल ही। तो जीव जंतु कीट कृमि होती है, उनकी उत्पत्ति ज्यादा होती है चतुर्मासा, चौमासा। तो क्या पैरों के नीचे आकर के हिंसा होती है। इसलिए संत लोग, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो एक जगह स्थापित होकर के, एक जगह प्रतिष्ठित होकर के, और अपना वो चौमासा करते हैं, चतुर्मासा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, एक बार उन सदगृहस्थ संतों के यहां सन्यासी संत आए चतुर्मासा करने के लिए। मेरी ड्यूटी उन संतों की सेवा करने में लग गई। मैं उनकी सेवा करता, उनके पंचपात्र, संध्या वंदन के पात्र थे, वो भर लाता, कमंडलू भर लाता, पैर दबाता, रात में सेवा करता, भोजन पवाता, जो भी मुझे काम मिलता अच्छी तरीके से करता। वो जो भी सत्संग करते मैं सीखता, भगवान के गुणानुवाद करता, गुणगान करता। मेरा धीरे धीरे चिंतन ईश्वर की ओर होने लगा। मैंने सीखा कि मोह निशा जग सोह निहारा, मोह निशा जग सोह निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा जग सोह निहारा,
जैसे हमने स्वप्न में, नींद में कोई सपना देखा, क्या कभी हम राजा बन गए, कभी हम उड़ रहे हैं, कभी हम संसार के मालिक बन गए, कभी देवराज इंद्र बन गए, कभी क्या खा रहे हैं, कभी क्या पी रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं, नींद टूटती है और कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही ये संसार क्या है, एक स्वप्न है। देखे ही स्वप्न अनेक प्रकार। कोई राजा बनने का स्वप्न देख रहा है, मतलब राजा बन करके घूम रहा है, और जैसे ही कनेक्शन कटा, लाइट बंद, अंधेरा जैसे आ रहा, स्वप्न टूट जाता है। देखे स्वप्न अनेक प्रकार और बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर होता है ना, बंदर क्या करता है, किसी मटकी में हाथ देता है, मटकी में हाथ देता है, अब जब वो हाथ डालता है तो हाथ सीधा होता है, हाथ सीधा होता है तो घुस जाता है, समझ रहे हैं ना, अंडरस्टैंड। जब हाथ डाला, एक मटकी में चने भरे हुए हैं, सिक्के चने जानते हैं ना, चने भरे हुए हैं, हाथ डाला, अब वो डाल दिया, अब मुट्ठी बंद कर ली, चने भरने, चने लेने के लिए तो मुट्ठी डाल, हाथ डाला है, अब वो चने ले ले। अब हाथ को उस चने सहित निकालना चाहता है, नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब न तो चने छोड़ते बनता है, क्यों, हाथ डाला, इतनी मेहनत की, उछल कूद की, जब तो उस मटकी तक पहुंचे। वही परिस्थिति इस जीव की होती है इस संसार में आने के बाद। मोह निशा जग सोह निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार से स्वप्न देखे। ये सब स्वप्न है, ये संसार स्वप्न है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैंने ये सार लिया कि स्वप्न, संसार स्वप्न है। अब जब चतुर्मासा, चौमासा पूरा करके जब संत जाने लगे, मैंने उनके चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ करके मैं रोने लगा कि मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे नहीं रहना गृहस्थ में, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। लेकिन जब पता चला मेरी माता को, तो संतों के पास में जाकर के रोने लगी, बाबा आजकल मेरा बेटा बहकी बहकी बातें करता है, घर छोड़ने की बातें करता है, बाबा उनको क्या ज्ञान दे दिया। मेरा तो जीवन का आधार यही है, मेरे पति भी नहीं है, केवल एक ही बेटा है, ये भी अगर आपके साथ चले गया तो मैं किसके आधार पर जीवन को जीऊंगी। संतों को दुविधा हो गई, बेटा कहता है साथ चलूंगा, माता कहती है कि इनको साथ में मत लेके जाना, अब क्या करूं। संतों ने नारद जी को समझाया, नारद जी, बेटा हमने क्या सिखाया आपको कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वेदांत पढ़ाया, क्या पढ़ाया उसने, सबसे पहला क्या है कि मातृदेवो भव। प्रथम कौन आता है, माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु आता है। बेशक तुम तपस्या करो, तुम संन्यास ग्रहण करो, लेकिन प्रथम जो दायित्व है आपके इस जन्म लेने का है, जहां आप जन्मे हैं, उनका निर्वहन करो। माता पिता कहें वैसा करो, फिर गुरु कहे जैसा करो। तुम अभी जैसे तुम्हारी मां कह रही है वैसा करो। जब मां का समय पूर्ण हो जाए तब तुम सन्यास ग्रहण कर सकते हो। सन्यास ग्रहण करने में सबसे पहले सन्यास लेते समय माता का ही आशीर्वाद लिया जाता है, माता की इजाजत के बगैर सन्यास नहीं लिया जाता। अगर गृहस्थ है तो पत्नी का भी अनुमति, पत्नी से भी इजाजत लेना जरूरी है। माता अगर मना कर दे तो वो सन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। हे व्यास जी,
उन संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया। क्या? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। मैं उसको जपता रहता। लेकिन यद्यपि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा। क्यों? क्योंकि मेरा जैसे ही चिंतन बढ़ने लगे और मेरी मां मेरा ध्यान भंग करती थी। बेटा रामदास कहां हो, बेटा रामदास कहां हो, हर समय मेरे पीछे लगी रहती। मेरे भजन नहीं होते, मुझे दुख होता। मैंने सोचा, मैंने पाप किया कि माता कब और मैं कब भजन करने लगूं। एक दिन एकदा निर्गताम गेहार दुहंती निशिगाम पथि। एक दिन सायंकाल में माता जी गायों का दूध धोने के लिए जा रही थी। अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और एक सर्प ने डस लिया। माता का देहांत हो गया, प्राण। अब मैं रोने भी लगा और हंसने भी लगा, प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी बहुत हुआ। मेरे दोनों आंख से दोनों प्रकार के ठंडे और गर्म आंसू निकले। दुख इस बात का था कि संसार में आने का जो माध्यम था, जिस माता ने मुझे गर्भ में रखा, इतनी यातनाएं सहन की, इतना पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दी, सत्शिक्षा दी, संतों से मिलवाने का माध्यम जो बनी, वो इस संसार में नहीं है। ये दुख था, इसलिए गर्म आंसू निकल रहे थे। लेकिन दाहिनी आंख से जो सुख के आंसू थे वो ये थे कि आज जो बंधन था उससे मैं मुक्त हो गया। उस बंधन से मैं मुक्त हो गया। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जैसा चाहूं उतना भजन कर सकता हूं। मैं संतों के बताए हुए उस मंत्र का जप करते हुए बद्रीनाथ में चले गया। वहां गुफा में जाकर के मेरा मन मयूर नाचने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोजे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ खड़े करते हुए भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय। नंद नंदनाय। ओ नंद नंदनाय। नंद नंदनाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 जय हो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन मयूर नाचने लगा। उस प्रभु के चरणार बिंदों में गहरी प्रीति हो गई। मेरे हृदय में भगवान का, गोविंद का प्राकट्य हो गया। लेकिन वो झांकी किंचित समय पश्चात ही लुप्त हो गई। मैं रोने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा। आकाशवाणी हुई, बेटा इस शरीर से तुम मुझे नहीं पा सकते, तुम्हारा अगला जन्म होगा तब तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। हे व्यास जी, बताना ये चाह रहा हूं कि संतों की कृपा महनी होती है। वही बच्चा रामदास, बालक रामदास आज स्वर विभूषित इस वीणा को धारण करता है। देवदत्तम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। ब्रह्म स्वर से विभूषित उसकी दीवी ये वीणा है। इसे बजाता रहता हूं और नारायण का गुणगान करता रहता हूं। आज देवऋषि नारद हूं मैं, वही दासी पुत्र संतों का आश्रय। और मेरे पिता ने मुझे जिस भागवत का पान कराया है, वही भागवत मैं आपको कहता हूं, देता हूं। उसका विस्तार कीजिए और जहां संतों का मन रमण कर सके, परमहंसों का मन जहां विश्रांत हो सके, उसकी रचना कीजिए। आपकी मन की जो व्याधि है, खिन्नता है, वो मिट जाएगी। आपकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आपने जो 1 लाख की महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, वेदों के 1 से 4 भाग बनाए, 4 वेद बनाए, उन सब की सार्थकता, शास्त्रों की लिखने की सार्थकता तभी है जब आप इसकी रचना करो। मुशंति मानसा न यत् हंसा मुशंति मानसा न यत् वचश्चित्र। उस सरल की कल्पना करें जहां संत रमण कर सके। नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत 4 मंत्रों में भागवत का दान किया। अब भागवत ग्रहण कर ली। 12 स्कंद, 345 अध्याय और 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। अब ये ज्ञान दें किसको? जहां से चले थे वहीं आ गए, रचना हो गई, लेकिन इसका अधिकारी कौन? बगैर अधिकारी को दे नहीं सकते। अंदर से, हृदय से आवाज आई, आत्म से आवाज आई कि आपका जो औरस पुत्र शुकदेव है, वो ही इस समय में परम अधिकारी है। जय हो। लेकिन शुकदेव जी तो निराकार स्वरूप के उपासक हैं, निर्गुण उपासक हैं, उनको कैसे दे? निर्गुण समाधि में लीन हैं, उनको बुलाए कौन? वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और एक सौंदर्य का श्लोक रटा करके और सुखदेव जी के पास भेजा। क्या कि वरहा पीड़म नटवर वपुहो कर्णयो कर्णकारं विभ्राद्वासं कनक कपिशं वैजयंतीं च माला। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्राद्वासं कनक कपिशं वैजयंतीं च माला।
भगवान के स्वरूप का, लावण्य का, सौंदर्य का वर्णन करते हुए भेजा। जैसे ही वहां जाकर के गाया शिष्यों ने, समाधि खुल गई। समाधि खुल गई, बोले आगे गाओ ना, थोड़ा सुनाइए, आगे और सुनाइए, बहुत अच्छा लगा। बोले इससे ज्यादा तो हमको आता नहीं जी, इससे ज्यादा अगर आपको सुनना है तो आपके पिताजी के पास चलना पड़ेगा। बोले अच्छा, फिर तो बोले हम यही ठीक है, होगा कोई सुंदर होगा, हमें क्या। बैठ गए वापस निर्गुण समाधि में। जाकर के शिष्यों ने कहा कि आंख तो खोली थी, लेकिन कहा कि और सुनाओ, तो हमने आपका बताया, तो उन्होंने फिर समाधि लगा ली। बोले अच्छा, एक आस बंधी है, फिर भेजा। देखिए संसार में कहते हैं कि तारीफ है ना, बड़ाई, वो अमोघ अस्त्र है। लेकिन संसार के लिए अमोघ अस्त्र हो सकता है, संतों के लिए नहीं। संत जो पिघलते हैं ना, वो करुणा से पिघलते हैं। संत करुणा से पिघलते हैं। आप संतों की कितनी बड़ाई कर दो, कितना ही सौंदर्य रूप लावण्य को बिखेर दो, वो प्रसन्न नहीं। व्यास जी समझ गए कि उस परम तत्व, उस साकार स्वरूप के सौंदर्य को जाना, लेकिन फिर निर्गुण में चले गए। अब उन्होंने उस दयालुता का प्रदर्शन करवाया, उस करुणा का मंत्र देकर के और भेजा कि अहो बकियों स्तन काल कूटों जिघांसया पाय यदाप्य साधवी लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततोन्यो कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। देखिए उस पूतना के भाग्य। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों पर जहर हलाहल विष लगा करके और कृष्ण को मारने के लिए आई। लेकिन देखिए उस दयालु की कृपा को, जो जन्म देने वाली, लालन पालन करने वाली माताओं को मुक्ति, जो गति बाद में प्रदान करेंगे, वो आज उस कुटला को केवल इतना ही ऋण है कि उसका स्तनपान किया। यद्यपि उसका भाव जहर पिलाने का है, लेकिन पान तो किया, इतना मात्र किया और उसको गति शीघ्र दे दी। वो गति जो जन्म देने वाली, पर लालन पालन करने वाली माताओं को बाद में मिलेगी। उनके बराबर करुणा का सागर दयालु कौन होगा। इतना सुनते ही समाधि टूट गई और दौड़े दौड़े पिताजी के चरणों में आके प्रणाम किया। बोले पिताजी, हमको भागवत अमृत पान कराइए, भागवत अमृतामृत पान कराइए। अब अधिकारी हैं, ये बात व्यास जी जानते हैं, परम अधिकारी हैं, ये बात व्यास जी जानते हैं। लेकिन व्यास जी इसलिए जानते हैं, एक बार व्यास जी आगे आगे, सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। एक सरोवर में युवतियां स्नान कर रही हैं, लेकिन उस 16 वर्षीय सुखदेव जी से संकोच नहीं करती हैं। और जब बाबा जाते हैं, जिनकी उम्र परबाबा से भी ज्यादा है, वो संकोच करती हैं। जब वेदव्यास जी ने पूछा कि इस मेरे 16 वर्षीय इस युवा पुत्र से आपने संकोच नहीं किया और मुझसे संकोच किया, क्यों? बोले बाबा, ये आत्मा है, आप शरीर है। शरीर के धर्म होते हैं, सांसारिक शरीर के धर्म होते हैं, ये तो निर्गुण निराकार आत्मा है। इनको तो पता ही नहीं है कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है। आप तो संसार में रहते हैं, गृहस्थ हैं, आपसे तो लज्जा होगी।
वेदव्यास जी जानते हैं कि मेरा औरस पुत्र शुकदेव काम क्रोध मोह लोभ से परे है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। गृहस्थ के यहां काम क्रोध मोह और लोभ चार विकृतियां होती हैं, लेकिन जो सन्यासी होते हैं उनके मोह और लोभ छूट जाता है। वास्तविक सन्यासियों की बात कर रहा हूं। लेकिन क्रोध और काम तो रहता ही है, शरीर का अंग है। सुखदेव जी के बारे में व्यास जी जानते हैं। लेकिन अगर मैं मेरे औरस पुत्र को भागवत पान करा दूंगा तो दुनिया समझेगी कि खुद का पुत्र था, इसलिए अधिकारी मान करके प्रथम जो पान कराया वो खुद के बेटी को कराया। जनक जी महाराज सत्य है, सत्य वक्ता है, वेदांती हैं। अगर वो इनका परीक्षण करके कह दे कि इन्होंने काम क्रोध मोह लोभ को जीत लिया है, तो एक कथा के अधिकारी वास्तविक अधिकारी हों। जनक जी महाराज के यहां सुखदेव जी को भेज दिया गया कि आप वहां जाइए और परीक्षण करवा करके आइए, वेदांत सीख करके आइए। पहले वेदांत सीखे बगैर, उस परम तत्व को जाने बगैर उसके प्रति प्रीति, जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीत होई नहीं रीति। उसको जानना जरूरी है, जब तो उसकी प्रतीति होगी, उसकी चाह होगी, उसकी गरज होगी। जब तक गरज नहीं होती है तब तक प्रीति नहीं होती है। प्रीति होती ही प्रतीति से है, स्वार्थ से है, गरज से है। आप वेदांत सीख के आए, वेदांत पढ़ के आए, और जनक जी महाराज से कह दिया कि मेरा बेटा आ रहा है, अच्छी तरह से ठोक बजा करके देख लेना कि ये योग्य अधिकारी है या नहीं। सुखदेव जी महाराज जनक जी के द्वार पर गए, द्वारपालों से बोले, हम व्यास नंदन सुखदेव हैं, वेदांत पढ़ना चाहते हैं, महाराज श्री से कहें। देखा कि पधार गए। जनक जी ने कह दिया कि 5 दिन तक समय नहीं है, और द्वार पर ही खड़े रहें, द्वार पर ही खड़े रहें, कहीं जाए नहीं, हमारी प्रतीक्षा करें। 5 दिन के बाद में हमें जब समय मिलेगा तब हम बुला लेंगे। अगर वेशधारी कोई भी छोटा मोटा संत भी होता ना, तो ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा मोटा श्राप तो दे ही डालता। बोला अच्छा राजा हो गया, संतों का अपमान करता है, लेकिन कोई बात नहीं, खड़े रहे, तनिक भी क्रोध नहीं आया। धूप चाह सब में समभाव से खड़े रहे, क्योंकि सुखदेव जी आत्मा है, शरीर नहीं है, और ये सब व्याप्ति शरीर को होती है। जब 5 दिन बाद में राजा जनक ने पूछा द्वारपालों से, उत्तर मिला कि समभाव है, न तो क्रोध है न थकान है, उसी उत्साह मुद्रा में आज भी उसी प्रकार से खड़े हैं। मन में सोच रहे हैं बड़ा मैं बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा हूं, एक साधु की, एक सत्य की परीक्षा ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि वेदव्यास जी का आग्रह है, अंतःपुर में भिजवा दिया सुखदेव जी महाराज को। वहां नाना प्रकार से उनका परीक्षण हुआ, लेकिन सुखदेव जी महाराज समभाव रहे, किसी भी प्रकार का बाह्य अंतर कोई क्लेश नहीं हुआ। जनक जी महाराज आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, प्रभु आप तो साक्षात वेदांत स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको मैं क्या वेदांत सिखाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, आपके पिता का आदेश था, इसलिए मुझे ऐसा करना जरूरी था। सत्संग हुआ, सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पास आ गए, वेदव्यास जी के पास में आ गए, अधिकारी जाना, और भागवत धर्म को, भागवत कथामृत को वेदव्यास जी ने
सुखदेव जी को सुनाया, पिलाया। सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनकादि 88,000 ऋषियों को कि वही भागवत जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो मुक्ति का उपाय सुखदेव जी ने ही किया और सप्ताह वाचन करके उनको मुक्ति दिलाई, मोक्ष करवाया। सोनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु ये परीक्षित कौन है? सूत जी कहते हैं यद्यपि किसी राजा की मानव की कथा करने का, कथा कहने का मैं मन नहीं रखता हूं, लेकिन जिस मानव की कथा से कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव हो, वो कथा भी उस भगवान की कथा से कम नहीं होती। सूत जी कहते हैं कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, समस्त कौरवों का नाश हो गया था, केवल दुर्योधन जिसकी जंघा टूटी हुई है, भीम ने जिसको अधमरा करके पटक रखा है, वो दुख के मारे तड़प रहा है और मौत का इंतजार कर रहा है। उसी समय में वहां अश्वत्थामा आते हैं। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन से पूछते हैं, हे मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? हाल बताते हैं, आपकी इच्छा क्या है? क्योंकि मरने वाले की इच्छा पूछी जाती है। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कह दिया कि मुझे 5 पांडवों के सिर चाहिए, उनकी मृत्यु चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी लाए देते हैं। पर जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल दिया और यहां पांडव सो रहे हैं और कृष्ण रखवाली कर रहा है। कृष्ण रखवाली कर रहे हैं, उनको चिंता है। अर्जुन की नींद खुली, बोले प्रभु आपको नींद नहीं आ रही है? हम तो तान दुपट्टा सो रहे हैं और आप इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं, क्या बात है प्रभु? बोले तुम्हें नींद आ रही है? बोले जिसका सांवरिया रखवाला हो उसको नींद कैसे नहीं आएगी? बोले तुम्हारा यहां शयन करना ठीक नहीं है। 5 भाइयों को लेकर के भगवान कृष्ण अन्यत्र चले जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते हुए रह जाते हैं। अश्वत्थामा आता है और उन 5 का वध करके सिर लेकर के और दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। लो मित्र, ये 5 पांडवों के सिर ले आया। जैसे ही दुर्योधन देखता है, ओहो, हे अश्वत्थामा गुरुपुत्र मेरे मित्र, तुमने क्या कर दिया? हमारा तो वंश पहले ही खत्म हो चुका था, तुमने तो समस्त कौरवों का वंश को ही निर्वंश कर दिया, निर्मूल खत्म कर दिया। ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इधर जब प्रातः काल इस घटना को पांडव देखते हैं, द्रौपदी कुरही की तरह विचलित होकर के और रुदन करने लगती है, नाना प्रकार से विलाप करने लगती है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि सायंकाल से पूर्व मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। गांडीव लेकर के दौड़ता है अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा डर जाता है और ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। अर्जुन भगवान की शरणागति हो जाता है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वामेको दह्यमाना नाम अपवर्गोऽसि सन्ति।
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे प्रभु, आपको अभय को प्रदान करने वाले हैं, ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे भस्म कर देगा। कृष्ण ने कहा कि लोहे की काट लोहा होता ही है, ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र है। आपके पास भी ब्रह्मास्त्र है, आप भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ब्रह्मास्त्र का तेज निस्तेज हो जाता है। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के आगे ले जाकर के द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत करके बोला, देवी इसका किस प्रकार से वध करूं? द्रौपदी सोचती है, माताओं का हृदय बहुत ही कोमल होता है। सोचती है, एक तो इसकी मां विधवा है, ये तो मरने योग्य तो है लेकिन इसकी मां विधवा है। दूसरा, इनके गुरु की पत्नी है, गुरु माता है। तीसरा, ब्राह्मण है। अर्जुन से निवेदन करती है, आग्रह करती है कि मुच्यताम मुच्यताम ये स ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसको, ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो सदैव गुरु है, फिर ये तो आपके गुरुपुत्र हैं। क्या भूल गए कि उसी गुरु ने आपको महान धनुर्धर बनाया? जो शिक्षा अपने बेटे को नहीं दे सके वो शिक्षा आपको दी, श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया। फिर आपके तो कुल के गुरु हैं। दूसरा, ब्राह्मण है। तीसरा, कि इसकी माता विलाप करेगी। मैं जानती हूं पुत्रों के खोने का दुख क्या होता है, वो कैसे जी पाएगी, किसके आधार पर जिएगी। आप इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन कहने लगा कि आपके मन में दया भाव उत्पन्न हो गया है, लेकिन राजकाज नियमों के अनुसार मृत्यु का दंड मृत्यु ही होता है। इसको मृत्यु तो निश्चित मिलेगी, ये संविधान कहता है। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि जैसा धर्म कहे वैसा करें। भीमसेन से पूछा, बोले जल्दी मार दे नहीं तो मैं मार दूंगा, ज्यादा टाइम मत लगा, इसका तो वध उचित है। सहदेव नकुल ने भी कहा कि जैसे मझले भैया कहते हैं वैसा ही ठीक है। अब इधर पत्नी जिसके कारण उसको पकड़ा है वो कह रही है क्षमा कर दीजिए, आपके गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मणों नितराम गुरु। इधर आधे कहते हैं मार दो, इधर कहते हैं नहीं मत मारो। दुविधा में हो गए, कृष्ण के चरण पकड़ लिए। भगवान मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मैं क्या करूं? कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी वधार्हणा मयेवो भयमाम्नात परिपायानुशासन। आप वैसा करें जैसा धर्म कहता है। बोले धर्म क्या कहता है? बोले धर्म ये कहता है कि इसको मारो भी मत और मारो भी, इसको छोड़ो भी मत और इसको छोड़ो भी। क्यों? कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यम, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मार नहीं सकते। और आतताई वधारणा, ये आतताई है इसलिए इसको छोड़ना उचित नहीं है। अब कृष्ण डबल दुविधा में पड़ गए, मारो भी मत छोड़ो भी, और मारना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। भीमसेन बोले वाह महाराज, आप जैसे 2-4 और न्यायाधीश हो जाएं तो हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कृष्ण ने कहा ब्राह्मण का
अपमान ही उसको मारने के बराबर है। आदि दाढ़ी मूछ मुंडवा दी, उसके सिर में जो मणि थी वो निकाल ली और अपमान करते हुए धक्का मार करके उसको बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अवध्य है, वध्य करने योग्य नहीं है, इसलिए जीवित छोड़ दिया, लेकिन गलती कर दी। यहां अश्वत्थामा ने यह नहीं सोचा कि मेरा वध उचित था, लेकिन पांडवों ने कृपा करके मेरे को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, लेकिन यहां ईर्ष्या कर ली कि मेरा अपमान किया, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या द्रोह का कारण है और द्रोह पाप का कारण है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। दो पड़ोसी हैं, क्या? एक पड़ोसी मेहनत करता है, दूसरा पड़ोसी मेहनत नहीं करता है। अब उसके घर में संपन्नता है, उसके घर में उतनी संपन्नता नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब द्वेष हो गया। पत्नी कहती रहती है, इनके घर में ही संपन्नता क्यों है, धन दौलत क्यों, हमारे घर में क्यों नहीं है? भाग्य की बात है, गुरु के पास भेज दिया कि जाकर के कुछ ऐसा मंत्र तंत्र सीख के आओ कि हमारे भी इनसे ज्यादा संपन्नता हो। गुरु ने मंत्र दे दिया, बोले ये तप करो, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, उनसे वरदान मांग ले। घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। क्या मांगा? बोले जो पड़ोसी है ना, उससे दुगना धन हो। मतलब पड़ोसी के 1 रुपए हो तो मेरे 2 रुपए ऑटोमेटिक हो जाए। अब वो तो मेहनत करे, रिया आराम करे। उनके यहां शाम को 100 रुपए आए, इनके यहां 200 रुपए आ जाए। अब वो दूसरे पड़ोसी की पत्नी परेशान, बोले जी ये क्या चक्कर है? पूछा, बोले गुरुजी के पास जाओ। गुरुजी के पास जाए, वो देखा पंचांग, बोले तुम्हारे पड़ोसी को वरदान मिल गया। क्या? बोले तुम्हारे से ज्यादा उनको मिलेगा, जो तुमको मिलेगा उससे दुगुनित उनको मिलेगा। अच्छा, आगे वरदान लेकर के पंडित जी से पूछ करके पत्नी से कहा, पत्नी ने ज्ञान दिया। बोले आप भी तपस्या करो और इनसे दुगना मांग लो, इनसे दुगना हमारे हो जाए। उस पड़ोसी ने भी तपस्या की। ब्रह्मा जी आ गए, बोलो बोल इस पड़ोसी से ज्यादा दुगना धन हमारे हो जाए। मतलब इनके यहाँ 100 रुपए हो तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक 200 रुपए हो जाए। बोले ये तो वरदान दे चुका, दूसरा मांग लो। ये दे चुके? बोले हाँ। बोले दूसरा तो चाहिए ही नहीं, चाहिए तो यही था। बोले मैं जो भी मांगू ना उसका चौगुना हो जाए। अब चौगुना तो दे सकते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ईर्ष्या का भाव होता है, बहुत बुरा होता है। उसने क्या मांगा? दुगनित हो जाए, चौगुना हो जाए। उसकी एक भले ही अपनी एक फूट जाए पर उसकी 2 फूट जाए। समझ रहे ना? उस हमारे घर में 1 कुआं हो लेकिन उनके 2 कुएं हो चौबारे में। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यम तदभयं पश्ये
यत्र मृत्यु परस्पर। देशता आ गई, ईर्ष्या आ गई, मेरा अपमान होना। निर्वंश कर दूंगा सारे पांडवों को, क्योंकि वो जानते थे पांडवों को तो हम मार नहीं सकते। पांडवों को तो मैं मार नहीं सकता क्योंकि उसका रखवाला तो गोविंद है। क्या करूं? बोले अभिमन्यु का जब वध हुआ था, अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी वो गर्भवती थी, आज 9 महीने का गर्भ है। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया गर्भ के ऊपर। उत्तरा घबरा करके भगवान के चरणारविंदों को नमन करती हुई बोली, पाई पाई महायोगिन भक्ता नाम भयंकर। श्री बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो प्रभु दूर करो, दूर करो प्रभु दूर करो। श्री कुंज बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, सुना है तेरे दर पे आके, उसके दुखड़े सब मिट जावे। उसके दुखड़े सब मिट जावे। मैं आई शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा। माई सरदारी जी दूर करो दुख मेरा। हो जन्म जन्म की मैं हूँ भटकी, वो जन्म जन्म की मैं हूँ भटकी। नाव भंवर में मेरी अटकी, वो नाव भंवर में मेरी अटकी। पार करो अब पार करो बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी, मेरी अहिल्या गणिका नारी। सबको तुमने पार उतारी। वो सबको तुमने पार उतारी। अब आई है मेरी बारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, वो मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में हो वृषभानु दुलारी। वो संग में हो विषबान दुलारी। मेरे मोहन गिरवर धारी जी दूर
करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी जी गिरधारी दूर करो दुख बनवारी गिरधारी गिरधारी गिरधारी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उत्तरा भगवान के चरणारविंदों में गिर गई। प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन ये जो मेरा गर्भस्थ शिशु है इसका नाश नहीं होना चाहिए। अगर ये नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा, मुझे इसकी चिंता है। भगवान ने उत्तरा से कहा, बेटा थोड़ा मातृभाव लाइए, और सूक्ष्म रूप धारण करके चतुर्भुज रूप धारण किया। गर्भ में जाकर के गदा को इस प्रकार से घुमाया, चक्रवत गदा को घुमाया, और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। और बाहर खड़े खड़े पूछ रहे हैं, बेटा कोई दुख तो नहीं हुआ? उत्तरा ने कहा, प्रभु जिसके आप रखवाले हों उसको दुख छू भी नहीं सकता। ये सबको देख रही हैं द्रौपदी। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, द्रौपदी देख रही हैं, कुंती देख रही है। कुंती ने जान लिया कि ये मेरा कोई भतीजा वतीजा नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, गोविंद है। भगवान के चरण पकड़ने लगे। भगवान कहने लगे, ये बुआ आप क्या करती हैं? ये हमें प्रणाम करती हैं, हम तो आपके भाई के बच्चे हैं, सबसे छोटे बालक हैं, हम तो कनवा है, काना है, आप क्या करती हैं, हमको प्रणाम करती हैं? लाला कन्हैया, तेरा यही तो अद्भुत नाटक है। कभी किसी को बुआ बनाता है, कभी किसी को फूफा बनाता है, कभी किसी को माँ बनाता है, किसी को बाप बनाता है। अद्भुत चक्र है, नाना भांति नचाता है। जिस प्रकार से भक्त के भगवान के आगे किसी की भी चातुरी नहीं चलती है, चतुराई बुद्धि भगवान के आगे विफल है, उसी प्रकार से भगवान चाहे कितनी भी चतुराई करे पर भक्त के आगे उसकी नहीं चलती है। भक्त जान ही जाता है कि मुझे कौन क्या दे रहा है। तेरा नाटक विचित्र है लाला, मैं जानती हूं, हमेशा से हमारी रक्षा तूने ही की है। भगवान कहते हैं, चलो मैं भगवान हूं मान लेता हूं, लेकिन जब मैं भगवान हूं तो आपको वरदान मांगना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर जी से कहा, आप बड़े हैं, आप वरदान मांगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि लाला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें तो यही दे दो कि हम सदैव धर्म पर चलते रहें, धर्म से अडिग रहें, धर्म का पालन करें। भीम ने कहा हमारी प्रीति आपके चरणारविंदों में बनी रहे। नकुल सहदेव ने मांगा। भगवान की बहन है सुभद्रा, उससे कहा कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांते
अद्येव मे विशतु मानसराज हंस प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। सुभद्रा कहते हैं, प्रभु मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि आपके चरण रूपी जो पिंजरा है उसमें मेरा पक्षी रूपी मन फंस जाए, उसमें कैद हो जाए, सदैव आपकी चरणों की प्रीति मेरे मन में रहे। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने कहा, सदैव आपने मेरी रक्षा की है, लाज बचाई है, आपके प्रति जो मेरा सखा सखी भाव है वो बना रहे। अर्जुन ने कहा कि मेरा जो गुरु और शिष्य का आपके प्रति गुरु का भाव है, आपका मेरे प्रति शिष्य का भाव है, वो अक्षुण्ण चलता रहे। कुंती खड़ी खड़ी देख रही है, कुछ नहीं मांग रही है। बोले बुआ आपको भी मांगना ही पड़ेगा। क्या चाहती हैं आप? बोले कन्हैया मांगता तो वो है जिसको कुछ चाहिए होता है, हमें तो बगैर मांगे ही सब कुछ मिला है। नहीं, आपको मांगना ही पड़ेगा। बोले देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् क्या दर्शनम। मुझे एक ही वरदान दे दो कि मुझे जीवन में दुख ही प्राप्त हो, दुख की निवृत्ति नहीं हो। मुझे केवल और केवल दुख ही मिले। भगवान कृष्ण आवेश में आ गए। बोले दुख नहीं दे सकता बुआ, आपने दुख के अलावा पाया ही क्या है? आपने दुख के अलावा पाया ही क्या है? सूरसेन के यहां जन्म लिया, राजा कुंती भोज ले गए, खुद का नाम दिया कुंती। वहां से दुर्वासा ऋषि की सेवा में रही। बाल्यकाल का सुख नहीं, युवावस्था में विवाह हुआ तो पांडु के रोगी, पीलिया के रोगी से विवाह हुआ। पति सुख नहीं, पति को श्राप लगा है। ये तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से, जो मंत्र दिए थे उनके प्रभाव से, धर्मराज से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन, और जो उनकी सौत थी जो सती हो गई थी पांडु के साथ में, उनके लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल सहदेव। किसी भी प्रकार का सुख नहीं। और वहां भी 5 पुत्रों को 100 पुत्र मारने को सदैव तत्पर रहे। कभी जल में डाल दें, कभी पेड़ से गिरा दें, कभी लाक्षागृह में जला दें, क्या क्या नहीं किया। सदैव आपको पुत्रों की चिंता रही। और आज जब इतना भयंकर युद्ध के पश्चात आपके पुत्रों को युद्ध राज्य मिला है तो आप कहती हैं कि मुझे दुख ही चाहिए। बोले कन्हैया ये दुख ही तो कारण है कि सदैव तुम हमारे साथ थे, सदैव तुम हमारे साथ रहे। हो सकता था कि हम सुखी रहते तो हम आपको भूल जाते। ये दुख ही तो ऐसा है कि इसी में वास्तविक ध्यान लगता है तुम्हारा। और कन्हैया न तो दुख दुख है न सुख सुख है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ा दुख तो वो है जिस समय आपका विस्मरण हो जाए, जिस समय आपकी याद नहीं आए, जिस समय आपका चिंतन नहीं हो, जिस समय आपकी प्रीति नहीं हो, आपसे दृढ़ प्रीति नहीं हो, वो ही तो दुख का समय है। दुख
अगर सांसारिक वास्तविक दुख है तो सदैव आपकी याद बनी रहे। ऐसे सुख का लेकर के क्या करूं जो आपको ही भूल जाऊं, उद्देश्य से ही भटक जाऊं। इसलिए कन्हैया मुझे दुख ही दे दीजिए। भगवान कृष्ण सबको उपदेशित कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। सारी रात समझाया, जो बात कृष्ण को 2 घंटे में समझाई युधिष्ठिर को 12 घंटे में समझ में नहीं आई। क्यों? युधिष्ठिर आज भी कृष्ण को कन्वा मानते हैं, छोटा बालक मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं। अर्जुन गुरु मानते हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा क्यों न इनको भीष्म पितामह के पास ले चल के मैं खुद प्रविष्ट हूं उसमें और उनके मुंह से इनको उपदेशित कराऊं। कृष्ण द्रौपदी सहित 5 पांडवों को लेकर के और भीष्म पितामह के पास गए। पितामह, आपके पुत्र, पांडु के पुत्र आज राजा हो गए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, शिक्षा लेने आए हैं। पितामह कहते हैं, हे कन्हैया, किसी को सम्मान दिलाना तो आपसे जाने, आपसे सीखें। आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे सम्मान दिलाना चाह रहे हैं। सब कुछ तो आप ही हैं, फिर भी आप कहते हैं, आज्ञा देते हैं तो मैं अवश्य कहूंगा कि दान धर्मान राज धर्मान